गणतंत्र दिवस पर जब पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई तो बहुत से लोगों ने पूछा कि भूरी बाई कौन है। आज हम आपको बताते हैं झाबुआ के छोटे से गांव पितौल की भूरी बाई बारिया कौन है। वे पहली आदिवासी महिला हैं जिन्होंने गांव में घर के दीवारों पर पिथौरा पेंटिंग करने की शुरुआत की। अपने संघर्ष भरे जीवन का गुजर बसर करने के लिए वे राजधानी भोपाल में आकर मजदूरी करने लगी। उस दौर में उन्होंने भोपाल के भारत भवन में पेंटिंग बनाने का काम किया। बस यही उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। भोपाल आने के बाद उन्हें हिंदी बोलना भी ठीक से नहीं आता था और वे केवल स्थानीय भीली बोली जानती थी, लेकिन चित्रकारी के शौक ने उन्हें हिंदी बोलना भी सिखा दिया। भोपाल में रहते हुए उन्होंने कागज और कैनवास का इस्तेमाल कर आदिवासियों के जीवन से जुड़ी चित्रकारी करने की शुरुआत की और देखते ही देखते उनकी पहचान देश विदेश में हो गई। भूरी बाई को मध्य प्रदेश सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें अहिल्या सम्मान भी मिला और इस वर्ष उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है। पद्मश्री मिलने के बाद उन्हें कई जगह सम्मानित किया जा रहा है, जिससे वे बेहद खुश हैं। इक्वालिटी न्यूज ने पद्मश्री भूरी बाई से खास मुलाकात कर चर्चा की। नमस्कार, इक्वालिटी न्यूज के मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं पद्मश्री भूरी बाई बारिया। भूरी बाई, आप ये बताइए कि शिखर सम्मान के बाद जब आपको पद्मश्री मिला और ये सूचना मिली, तो इतने सारे पुरस्कार आपके हो चुके हैं शिखर सम्मान के साथ, तो फिर आपकी उस वक्त पहली प्रतिक्रिया क्या थी? पहली तो मैं एक गांव से मैं मजदूरी करने निकली थी और अपनी कला जब मिट्टी कलर से मैं बनाती थी, हाथ के कलर से। जब भारत भवन में मजदूरी करने आई हूँ तो मैं वहाँ से मैंने रंग कलर ब्रूस से शुरुआत की है। और ये एक जे स्वामीनाथन जी जगदीश करके वहाँ के डायरेक्टर थे, वो बहुत बड़े कलाकार भी थे। तो उन्होंने ये सब मुझे बोला कि आप कहाँ से हो, कौन हो। हमने सब हमारे बारे में बताया, झाबुआ से हैं, भील हैं। तो ये सब हमें पूछने लगे, बोले कैसे किस देवी देवताओं को मानते हैं, कैसे शादी होती है, कैसे पूजा होती है। तो ये सब उस समय मेरे लिए बहुत कठिन था, मैं समझ नहीं पाती थी एक तो, और एक ये थोड़ा सा अंदर से ऐसे लगता कि डर से लगता था कि मैं कैसे बना के दिखाऊं उनको और क्या बना के दूं, क्योंकि मैं मेरे अपने ही दिमाग से, अपनी मर्ज़ी से अपने घर की दीवारों को शादी में या त्यौहार आया उसमें मैं अपने मन से ही बना लिया करती थी। अब वो पूछने लगे सब, तो मैंने उनको जो हमारी परंपराएं हैं गांव में, सारा खेत का काम का, शादी का जो सामान लाना हो, तो एक अच्छे मतलब जो उनको मानते थे अच्छे पैसों वाले हैं, ये बड़ा इंसान है, तो उसी कन्ने गाड़ी रहती थी। ना मोटरसाइकिल थी, ना उस समय लाइटें थी, ना रोड थे, ना हमारे लिए बहुत कठिन था। तो वो बहुत बड़ा मानते थे वो बैलगाड़ी वाला। तो मैंने ये पहले ही चित्र में बैलगाड़ी बना दी, जो एक पिथौरा पेंटिंग बनता है, घोड़े ही घोड़े बनते हैं उसमें। तो मैं जो देव का जो खास घोड़ा रहता है, उसे घोड़े को मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि महिलाओं को ये बनाने का हक नहीं है। तो उसको लेके मैं पूजा में जो नहीं आते हैं घोड़े, उसी को बना लूँगी मैं। बैलगाड़ी हैं, पेड़ हैं, मोर हैं, जो भी मुझे अच्छा ही लगता है वो बना लिया करती हूँ अपनी पेंटिंग में। आमतौर पर जो आप झाबुआ में जब पेंटिंग करती थी तो वो पेंटिंग्स रहती थी मिट्टी पे या दीवार पे। आप पहली ऐसी कलाकार हैं जो कि कागज़ पे पेंटिंग बनाती है, इसका क्या कारण है? उसका कारण तो ये है कि मैं तो गांव में तो जो दीवारों पे ही बनती है, और जो भी हैं अपने घर के आंगन में बनती है, दीवारों पे बनती है। ये कागज़ पे उन्होंने, जब मैं शहर में आई तो शहर में तो अब उनके मिट्टी में और ये इसमें नहीं बनाते, क्योंकि मिट्टी का चित्र तो वो एकदम से वो मिट जाता है। तो मैंने रंग कलर ब्रूस से मैं शहर में आने के बाद ही मैंने शुरू किया है भारत भवन से। तो क्योंकि फिर मैं आगे बनाते बनाते और जो लोगों मुझे अच्छे मतलब एक अवार्ड मिल गया था, शिखर सम्मान मिल गया, तो बहुत से लोग बाहर के भी शहर के भी पहचानने लगे। तो शिखर सम्मान के साथ साथ मुझे बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। रानी दुर्गावती हैं, देवी अहिल्या हैं, मध्य प्रदेश गौरव अवार्ड हैं, और आज ये बहुत बड़ा मुझे अवार्ड घोषित हुआ है। तो मैं बहुत ही खुश हूँ
मैं सबसे धन्यवाद देना चाहती हूँ, सरकार से भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, मंत्रालय से राष्ट्रपति मंत्रालय से ये घोषित हुआ है तो उनको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। जो आज के जो नए नए कलाकार हैं जो बने हैं, ये कला को देखते देखते जो मेरे परिवार में हैं, ये सबको मैं अपनी कला देना चाहती हूँ और आगे बढ़ाने का उनको भी मौका दूँ। सरकार से भी मैं ये चाहती हूँ कि उन कलाकारों को भी आगे लाए और उनको भी मदद मिले सरकार से, वो भी आगे बढ़ेंगे अपनी कला लेके। नहीं, हमारे आदिवासी भाइयों की कला तो बहुत अच्छी है, लेकिन इस कला की कीमत मिलती है आपको? पैसा वगैरह मिलता है जब आप अपनी? मेरी कला की बहुत कदर है, बहुत मानते हैं, बहुत पहचानते हैं और बहुत ही खरीदारी करते हैं। मुझे बहुत अच्छा ही लगता है मेरा कला लेके, मैं पूरे समय में अपनी कला में समय देती हूँ। नए कलाकार जो, उनको क्या कहने चाहेंगे कि वो किस तरह आगे बढ़ें, किस तरह अपनी प्रथा को, अपनी परंपरा को आगे ले जाएं? वो भी अपनी हमारी जो आदिवासी कला हैं, देवी देवता हैं, जो पूजा होती है, कथाएँ हैं, जो कथाओं के लेके वो भी अपनी कला लेके आगे बढ़ें और उनके लिए मैं भी बहुत मानूँ उनको कि आज मैं हूँ यहाँ तक इतना बड़ा पुरस्कार ले लिया, तो उनको भी आगे मौका मिले। एक ज़माना था जब आदिवासी समाज के लोग राजा महाराजा भी हुआ करते थे और वो आज भी अपने को उसी गर्व से महसूस करते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? आज उस बारे में तो अब मैं क्या, हम क्या एक जंगल में रहने वाले आदिवासी हैं, हम नहीं समझ पाए। और मैं जो मेरी समझ में जानती में मैं थी जब कोई स्कूल ही नहीं थी, तो मुझे इतना जो मैंने अपने दिमाग से ये पेंटिंग अपने आप से मैं किसी से देखा नहीं है। और मैंने हमारी परंपरा तो थी पिथौरा, लेकिन पिथौरा में हम मतलब महिलाएं बनाती नहीं थी, इतना ज्ञान तो था नहीं मेरे को, लेकिन मेरे अपने ही दिमाग से ये चित्र निकलता है, अपने मन से मैं बनाती हूँ और मुझे क्या बनाना चाहिए वो मैं खुद ही डिसाइड करती हूँ। पूजा पाठ के देव के जो है हमारे आदिवासी का वो चित्र है, वही लेके मैं चलती हूँ, वो वही। पिथौरा कला में मुख्य क्या चित्र बनाती हैं आप? पिथौरा में तो जो पिथौरा पूरा बनता है, जो गांव के जो जितने भी वो प्रूफ रहते हैं तो वही मिल के बनाते हैं, क्योंकि वहाँ बैठ के अपन सुनते नहीं हैं कि काय की पूजा कर रहे हैं, क्यों पूजा कर रहे हैं। लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि शादी से लेके अंत तक का जो पिथौरा बनता है, तो ये पिथौरा इसलिए बनता है कि अपन मान लो कि कहीं जा रहे हैं बहुत बड़ा काम करने के लिए, तो अपना काम बन नहीं रहा है, ये अपने घर में दुख ही दुख है, कहीं से सुख नहीं है, और कहीं से अपना काम करने जाओ तो वो बनता ही नहीं है। तो ये पिथौरा बाबा की एक मान्यता लेते हैं, मान्यता पूरी हो जाती है, अपना काम सारा सब चलने लगता है अच्छे से, तो तब जाके वो घर के अंदर ही वो पिथौरा बनाते हैं। आजकल टैटू का चलन है, जबकि आप तो पारंपरिक रूप से हमारे जो आदिवासी भाई बहन तो पहले से ही टैटू बनाते हैं, तो आपके पास कुछ ऐसे लोग भी आते हैं या फिर आपको जब टैटू को देखते हैं तो आपको क्या महसूस होता है? टैटू को तो देखते हैं, जो हम क्या है कि हम एक 8 दिन में हम हाट के बोलते, जगह जगह हाट होता है, तो हम लड़की मिल के, ये आदिवासी की पहचान है जो मेरे चेहरे पे मैंने बनवा के रखा है। तो ये एक अच्छा, मतलब आदिवासी ये मानते थे कि कहीं श्रृंगार नहीं है, कहाँ जाएं, कोई श्रृंगार नहीं करते थे, और हमारे लिए कोई श्रृंगार नहीं, हमारे लिए यही श्रृंगार है, ये टैटू करवा लेते हैं, सुंदर अच्छा ही चेहरा लगे। और दूसरी बात ये है कि हम भगवान के पास जाएंगे तो हम भगवान को पहचान क्या देंगे? तो मेरी माँ ऐसा थोड़ा सा कहती थी, भगवान बोलेंगे क्या, कहाँ से आया, तो क्या निशानी लेके आए, तो हम हमारा यही आदिवासियों का पहचान देंगे, तब हम भगवान के घर सुख से रहेंगे। आप वैसे पिथौरा कला में पेंटिंग बनाती हैं या चित्र बनाती हैं, तो ये अभी कोरोना में बंद रहा था, इस बारे में कुछ काम करने का विचार है आपको आगे? कोरोना में काम करने का विचार है, जो बहुत ही दुख हुआ है, और बहुत ही हम भी इधर उधर, मैं भी 2-4 बार अपने गांव भग के गई, गांव से सुनाई दिया तो फिर गांव से भोपाल में आई, भोपाल से ऐसे ही तरह तरह की बातें मिलती, फिर भगी, मैं भी बहुत परेशान हुई। और लोग बार भी बहुत ऐसे कैसे पैदल चल के वो अपने गांव पहुँचे। कई गाँवों में तो बहुत मार खाई, बेचारों ने उनको मारा है, बोले ये कौन है, कोई पानी नहीं देता, कोई खाना नहीं देता, कैसे वो जंगलों में पड़े रह के वो अपने गाँव पहुँचे। तो बहुत दुख है ये, बहुत उनके लिए सरकार को इतने वो करना चाहिए, सरकार से बराबर पूरी मदद करना चाहिए। आज भी गांव में घर से बेघर हैं लोग। ये कोरोना में जो आपने कोरोना में देखा, इसको चित्रों में उतारने की आप कोशिश करेंगी? हाँ, मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि उनको देख के मेरा दिल दुखता है, मुझे अंदर से मेरी आत्मा दुख है,
तो उनको मैं चित्रों में उतारना चाहती हूँ। लॉकडाउन में परेशानी हुई है, जो मज़दूर लोग भाग भाग के आए हैं, कहाँ से कहाँ भूखे प्यासे कैसे, कई मज़दूर तो घर पहुँचे हैं, कहीं गांव पहुँचे, कहीं रास्ते में मर गए हैं, कई बेचारों को बहुत ही भुगतना पड़ा है। तो उनके लिए मेरा है विचार, मैं अपने पेंटिंग। आपको पद्मश्री मिला, उसके बाद सम्मान हो रहा है, आज ये इतनी सुंदर शॉल मिली है, नारियल मिला है, तो कैसा लगता है आपको जब लोग आपको और ज़्यादा लोग पहचानने लग गए? पहले से भी लोग पहचानते थे? मुझे जो लोग नहीं पहचानते थे वो अब बहुत ही पहचान रहे हैं, वो कौन है क्या है। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आज इतने जो मीडिया वाले हैं, मंत्री हैं, आज मेरे घर पे आके मुझे बधाई दे रहे हैं, तो मैं उनके लिए बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद है इन लोगों को, और मैं भी बहुत खुश हूँ। आज ठंड भी काफ़ी हवा चल रही है, 3-4 दिन से अभी नई नई शॉल मिली है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? उसके बारे में वो ठंडी बचाएंगे, ओढ़ेंगे, अच्छा ही है, बहुत अच्छा ही लग रहा है। नए कलाकार जो आते हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको वही संदेश देना चाहूँगी कि आप भी मन लगा के लगातार आप भी पेंटिंग करो, क्योंकि आज नहीं तो कल तो फल मिलेंगे उनको। आज नहीं बिकेगी कल तो बिकेगी, आज नहीं पहचानेंगे तो कल पहचानेंगे। लेकिन अपनी हिम्मत, अपना मन कला में लगे रहें, और ऐसे ही लगे रहें, जुटे रहें अपनी कला को आगे बढ़ाने के लिए, अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए। आज मैं यहाँ तक हूँ तो अब कभी ना कभी मेरे नए कलाकार भी आगे बढ़ेंगे। ये थी हमारे साथ पद्मश्री भूरीबाई बारिया, जो एक आदिवासी कलाकार हैं। उनका साफ कहना था कि लॉकडाउन के समय लोगों को जो परेशानियां हुई है, ग्रामीणों को जो परेशानी हुई है, उसे वे अपनी कला के माध्यम से सबके सामने लाना चाहती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ अनिरुद्ध, इक्वेलिटी न्यूज़, भोपाल।